अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अजीब वसीयत। एक दफा का जिक्र है, अरब के किसी मुल्क पर एक सुल्तान हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। उसे हुकूमत करते हुए बहुत जमाना गुजर गया, यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो गया। उसके सर, दाढ़ी और मूछों के बाल बर्फ की मानिंद सफेद हो गए और वो आए दिन बीमार रहने लगा। एक मर्तबा तो ऐसा बीमार हुआ कि बचने की कोई उम्मीद ना रही। तब जिंदगी से मायूस होकर उसने अपने 4 बेटों को पास बुलाया और यूं कहने लगा, प्यारे बेटो, मैं अब मरने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँ उसे गौर से सुनना। ये सुनते ही 4 बेटों की गम से बुरी हालत हो गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्हें अपने बाप से बड़ी मोहब्बत थी। लड़कों को रोते देखकर सुल्तान ने खामोश रहने की हिदायत की और कहा, अजीज बेटो, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना भी है, ये कुदरत का दस्तूर है। लिहाजा तुम रोने धोने के बजाय मेरी बात गौर से सुनो और उस पर अमल करने का वादा करो। बहुत बेहतर अब्बा जान, आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं। लड़कों ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो लोग मुझे नहला धुला कर कफन पहनाएंगे और फिर मेरी मैयत कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देंगे। उसके बाद मुसलसल 3 रातों तक तुम में से जो कोई भी मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरा ताजो तख्त का हकदार होगा। तुम में से जो लड़का सुल्तान बन जाए उसके लिए मेरा हुक्म ये है कि वो अपनी बहनों की अच्छी तरह देखभाल करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और जब वो जवान हो जाएं तो उनकी शादियां करे। लड़कियों की शादियां करने का तरीका ये है कि जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे, उसके साथ लड़की की शादी कर देना, ख्वाह आने वाला कोई इंसान हो या दरिंदा या आसमान पर उड़ने वाला परिंदा। वादा करो कि तुम अपने बाप की इस वसीयत पर सच्चे दिल से अमल करोगे। 4 लड़कों ने कसम खाकर अहद किया कि वो वसीयत को दिलो जान से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगरचे वो सब दिल ही दिल में हैरान थे कि इस अजीबो गरीब वसीयत का आखिर मतलब क्या है। उन्होंने बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन किसी की समझ में कुछ न आया। आखिर उन्होंने सोचा कि मरते बूढ़े सुल्तान के होशो हवास जाते रहे थे, इसलिए उसने ऐसी बेमायने वसीयत कर दी होगी। लेकिन उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि वो इस वसीयत पर अमल करेंगे। इसलिए जब सुल्तान मर गया और वो उसे कब्रिस्तान में दफन करने आए तो पहली रात सबसे बड़े बेटे ने उसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। सूरज गुरूब होते ही वो बाप की कब्र पर पहुंच गया। कब्रिस्तान में भयानक सन्नाटा था। जब अंधेरा ज्यादा हुआ तो बड़ी बड़ी चमगादड़ें फजा में परवाज करने लगीं। उनकी आंखों से जर्द रंग की चिंगारियां निकल रही थीं। बड़ा बेटा ये देखकर बहुत खौफजदा हुआ और उसके लिए कब्रिस्तान में एक एक पल काटना दुश्वार हो गया। आधी रात होते ही कब्रिस्तान में से भयानक और डरावनी चीखें बुलंद होने लगीं, जैसे बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर रो रही हों। ये आवाजें ऐसी हौलनाक थीं कि बड़े बेटे का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। उसका बदन खौफ से थर थर कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही कब्रिस्तान से भाग निकला। अगली रात दूसरा बेटा अपने बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए गया। उसने बड़े भाई की ज़बानी सारा किस्सा सुन लिया था कि किस तरह उसे बदरूहों ने डराया था। वो बाप की कब्र के पास मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। यकायक करीब ही से एक भयानक चीख बुलंद हुई और सारे कब्रिस्तान में फैल गई। वो दहशत से थर्रा गया और उठकर बेतहाशा कब्रिस्तान से बाहर भागा। खौफनाक चीखें बराबर कब्रिस्तान के दरवाजे तक उसका पीछा करती रहीं। तीसरी रात तीसरा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। उसका ख्याल था कि दोनों बड़े भाई डरपोक हैं, भला ये आवाजें और चीखें किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं। वो बड़ी बहादुरी से तमाम रात सुल्तान की कब्र पर जागता रहा और कोई आवाज सुनाई ना दी। वो खुश था कि शैतान रूहें उससे डरकर इधर नहीं आईं। लेकिन सुबह होने में अभी कुछ देर थी कि उसे अपने इर्द गिर्द निहायत डरावनी शक्लें दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे काले थे और लंबे लंबे सफेद दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उन काली बलाओं ने उसे हर तरफ से घेरना चाहा। फिर यकायक उन्होंने भयानक आवाजों में कहकहा लगाकर कहा, पकड़ो इस नौजवान को और इसकी तिक्का बूटी करके हड़प कर जाओ, पकड़ लो, जाने ना पाए। तीसरे बेटे ने ये तमाशा देखा तो खौफ से उसका खून रगों में जम गया। उसने आओ देखा ना ताव सर पर पांव रखकर वहां से भागा और महल में जाकर ही दम लिया। देर तक वो अपना फूला हुआ सांस ठीक करता रहा, ऊपर से पानी के कई प्याले पी गया। तब कुछ जान में जान आई। चौथी रात सबसे छोटा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। उसका नाम अहमद था और अपने तीनों भाइयों से ज्यादा अक्लमंद, होशियार और नेक था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। बड़े भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, जो काम हमसे नहीं हो सका वो अहमद क्या करेगा? क्या ये हमसे ज्यादा बहादुर है? देख लेना, अभी खौफ से लरसता कांपता भागा चला आएगा।
رات بھر احمد باپ کی قبر پر جاگتا رہا۔ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ تلوار کے سامنے بڑے بڑے خبیث جن اور بھوت بھاگتے ہیں۔ رات بیتتی رہی، ستارے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکتے رہے۔ کوئی ڈراؤنی آواز سنائی نہ دی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ جب مشرق افق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمودار ہو رہی تھی کہ یکایک اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک دیو کو کھڑے دیکھا۔ اس کا چہرہ بڑا بھیانک تھا اور آنکھوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے بازو پھیلائے۔ یہ بازو احمد کو پکڑنے کے لیے بڑھنے شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے بہت نزدیک آ گئے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی درندے کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں اور ان پر لمبے لمبے نوکیلے ناخن ہیں۔ احمد نے اطمینان سے تلوار کا ہاتھ مارا۔ دیو کا ایک پنجہ کٹ کر نیچے گرا۔ پنجہ کٹتے ہی اس نے خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کا کٹا ہوا پنجہ اٹھا کر اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا۔ دوسری رات وہ پھر قبرستان میں گیا اور باپ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ آج بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ ساری رات اسے کوئی بدروح دکھائی نہ دی اور نہ اس نے کوئی بھیانک چیخ سنی۔ لیکن صبح کے وقت اچانک ایک ڈراؤنی شکل کا جن زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلا۔ اس کے دانت شارک مچھلی کے دانتوں کی طرح لمبے اور تلوار کی مانند تیز تھے اور چہرہ ایسا خوفناک کہ احمد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈر کے مارے وہیں اس کا دم نکل جاتا۔ احمد نے اللہ کا نام لے کر تلوار ماری اور جن کی گردن اڑا دی۔ گردن کٹتے ہی وہ دھڑام سے گرا۔ احمد نے بڑھ کر اس کے دونوں کان کاٹ لیے۔ کان کٹتے ہی جن کا دھڑ آپ ہی آپ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ احمد نے اس کے کٹے ہوئے کان جیب میں رکھ لیے اور قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا۔ سارا دن وہ آرام سے سویا رہا اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا، نہا دھو کر کھانا کھایا اور تلوار سنبھال کر قبرستان کی جانب روانہ ہوا۔ یہ تیسری اور آخری رات تھی جو اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کے لیے اسے قبر کے پاس جا کر گزارنی تھی۔ احمد ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آس پاس کا جائزہ لے لیتا تھا۔ آدھی رات تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، لیکن جو ہی اس کے کان میں آدھی رات کا گجر بجنے کی آواز آئی وہ ہوشیار ہو گیا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت سے لوگ چل پھر رہے ہیں۔ وہ ان کے سائے تو دیکھ رہا تھا مگر ان کی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سی بلیاں رو رہی ہوں اور کتے گرا رہے ہوں۔ احمد نے آوازوں اور سایوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب شیطانی حرکتیں اسے ڈرا کر قبرستان سے بھگا دینے کے لیے ہو رہی ہیں۔ غرض وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں خوفناک چیخوں میں بدل گئیں۔ پھر آگ کی بنی ہوئی شکلیں قبرستان میں پھیل گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کی تلواریں تھیں اور وہ چیختی چلاتی احمد کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کی تعداد ہزاروں کے لگ بھگ ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے احمد گھبرایا، لیکن پھر اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کی اور تلوار تول کر آگ کے ان حرکت کرتے ہوئے بتوں کی جانب لپکا۔ اس کا لپکنا تھا کہ یہ بت خود بخود غائب ہو گئے۔ پھر وہ ڈراؤنی آوازیں بھی تھم گئیں۔ احمد دوبارہ اپنے باپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے آسمان کے مشرقی کنارے سے جھانکا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور چہرے پر 4 بڑی بڑی آنکھیں۔ اس نے اپنا تباک سا منہ کھول کر احمد کو نگلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس نے پھرتی سے تلوار ماری۔ جن کی گردن کٹ کر زمین پر گری۔ احمد نے اس کی بڑی سی ناک کاٹ کر جیب میں رکھ لی۔ ناک کٹتے ہی جن کا دھڑ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ احمد خوشی خوشی محل میں واپس آیا۔ چونکہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پوری کر دی تھی اس لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا اور تمام درباریوں نے نظر پیش کی۔ شاعروں نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے اور احمد نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام اور خلعت عطا کیے۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت قبول کی۔ احمد کو سلطان بنے کئی مہینے گزر گئے، پھر کئی برس بیت گئے۔ اس کے عہد میں رعایا خوشحال تھی۔ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا۔ کسی کو سلطان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ سب کے دکھ درد میں شریک تھا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آتا تھا۔ رعایا دن رات اسے دعائیں دیتی۔ اس دوران میں سلطان احمد کی 4 بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور اب وہ جلد سے جلد ان کی شادی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزادیوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کرے۔ پھر اسے اپنے باپ کی عجیب وصیت کا بھی خیال آتا جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا درندہ یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ۔
ایک دن سلطان احمد اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ ایک خوفناک صورت کا شیر وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی سب درباری اور پہرے دار ڈر کر بھاگ گئے، لیکن سلطان احمد اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آن کر دم ہلائی، ہلکی آواز میں غرایا اور کہنے لگا، اے سلطان احمد، میں تیرے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست قبول کرے گا۔ بیان کرو، تمہاری درخواست کیا ہے؟ سلطان احمد نے کہا، اگر میں اس قابل ہوا تو تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ میں آپ کی سب سے بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میری درخواست ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کر دی جائے؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ جناب، آپ اپنے والد کی وصیت یاد کیجئے، انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی تھی؟ شیر نے جواب دیا، بہت بہتر، میں اپنے باپ کی وصیت پوری کروں گا۔ سلطان احمد نے کہا اور اسی وقت اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی شیر کے ساتھ کر دی۔ شیر اسے اپنی کمر پر سوار کر کے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطان احمد کو اپنی بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑا سا چیتا دہاڑتا گرجتا دربار میں آیا اور درخواست کی کہ سلطان احمد اپنی دوسری بڑی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ جب سلطان نے اعتراض کیا کہ بھلا چیتے کی شادی ایک شہزادی سے کیسے ہو سکتی ہے، تو چیتے نے اس کو اس کے باپ کی وصیت یاد دلائی۔ مجبور ہو کر سلطان نے اپنی دوسری بہن کی شادی چیتے سے کر دی اور وہ شہزادی کو لے کر چلا گیا۔ ابھی چیتے کو گئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک بہت بڑا عقاب نیچے اترا اور سلطان احمد سے کہنے لگا، میں تیری تیسری بہن سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہوں، امید ہے تو اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی شادی مجھ سے کر دے گا۔ سلطان احمد نے عقاب کی بات مان لی اور تیسری بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ عقاب شہزادی کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ایک ننھی منی چڑیا کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تیسری بہن کے رخصت ہونے کے بعد سلطان احمد نے سوچا، چوتھی بہن کی شادی شاید کسی انسان سے ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ کسی جانور یا درندے کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بہن کی شادی کسی اچھے آدمی سے کر دوں۔ اب زیادہ وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں، خدا نے چاہا تو کل ہی یہ کام سر انجام دوں گا۔ اگلے روز سلطان دربار میں آ کر تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دیو بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال تھے، لیکن انگلیوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں تھیں۔ دیو نے آتے ہی سلطان احمد سے کہا کہ وہ چوتھی شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور اسے امید ہے کہ سلطان احمد انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلطان نے چوتھی بہن کی شادی دیو سے کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان عجیب و غریب شادیوں سے پورے ملک میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ رعایا کو 4 شہزادیوں سے بڑی محبت تھی اور کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسی خوبصورت شہزادیوں کی شادیاں شیروں، چیتوں، عقابوں اور دیووں سے کی جائے۔ مگر لوگوں کو مرحوم سلطان کی وصیت کا بھی پورا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ لوگ کچھ عرصے تک رو دھو کر خاموش ہو گئے۔ کئی برس بیت گئے، شہزادیوں کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہوئی۔ ادھر سلطان احمد شہزادیوں کے رخصت ہونے کے بعد بہت رنجیدہ تھا۔ اس کی تنہائی دور کرنے کی خاطر وزیروں امیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب سلطان کو شادی کر لینی چاہیے تاکہ شہزادیوں کے جانے سے محل کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آ جائیں۔ سلطان نے شادی کی تجویز منظور کر لی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کہاں تلاش کرے جو خوبصورت بھی ہو اور وفادار بھی، اور جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلایا کرے۔ سلطان کی سلطنت سے کئی سو کوس دور پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ایک عالیشان قلعہ تھا اور اس قلعے میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام خدیجہ تھا۔ خدیجہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور اب وہ اس قلعے میں اکیلی رہتی تھی۔ سلطنت کا کام وزیر اعظم کے ذمے تھا، لیکن وہ ہر کام میں شہزادی خدیجہ سے مشورہ کرتا تھا۔ شہزادی کی خوابگاہ میں اس کی مسہری کے عین سامنے والی دیوار پر ایک سنہری آئینہ لگا ہوا تھا۔ یہ آئینہ شہزادی کو اس کی ایک خالہ نے تحفے میں دیا تھا جو تمام ملک میں دانا عورت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ طلسمی سنہری آئینہ بھی اسی نے بنایا تھا۔ ہر روز صبح سویرے جب شہزادی خدیجہ کی آنکھ کھلتی تو وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اے سنہری آئینے، بتا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور سنہری آئینے میں سے ہمیشہ یہی آواز آتی، اے شہزادی، تو ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان سلطان کی بیوی بنے گی۔ آئینے کی یہ بات سن کر شہزادی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، نہ جانے اس وقت وہ سلطان کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، اور نہ معلوم کب میری اس سے ملاقات ہوگی۔
एक दिन जब आईने ने हस्बे मामूल यही जवाब दिया तो शहजादी ने अपनी बूढ़ी दाया को तलब किया। ये वो औरत थी जिसने खदीजा को बचपन में अपना दूध पिलाया था और शहजादी उसकी बड़ी इज्जत करती थी। दाया आई तो शहजादी ने उससे कहा, अम्मा जान, मैं इस किले में अकेली पड़े पड़े उकता गई हूँ। तुम जानती हो सल्तनत का सारा कारोबार वजीर आजम ने संभाल रखा है। रियाया खुश है। अब मैं चाहती हूँ कि इस किले से निकलकर बाहर की दुनिया देखूं। इससे एक तो मेरा दिल बहलेगा, दूसरे इल्म में भी इजाफा होगा। तुम्हारी क्या राय है अम्मा? दाया ने खुश होकर कहा, ए बेटी, मैं क्या और मेरी राय क्या, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूँ। बोलो कहाँ चलोगी? पहले हम मुकद्दस शहर मक्के की जियारत को चलेंगे, खदीजा ने कहा, लेकिन ज्यादा लाव लश्कर साथ ले जाने की जरूरत नहीं। मैं एक आम औरत के भेष में सफर करना ज्यादा पसंद करूंगी ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो ना करें। शहजादी बनकर बाहर जाऊंगी तो बेशुमार कंगले और फकीर तंग करेंगे। इसके अलावा रास्ते में उन डाकुओं का भी तो खतरा है जो बड़े बड़े काफलों को लूट लिया करते हैं। हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 नौकर ले लेंगे और जरूरी साजो सामान। सोने की अशरफियाँ मैं अपने लिबास के अंदर तह में सी लूंगी ताकि खुदा न ख्वास्ता डाकू हमें आन घेरे तो उन्हें सोने की अशरफियों का पता न चल सके। गरज शहजादी खदीजा अपने किले से निकलकर मक्के के सफर पर रवाना हो गई। उसे देखकर कोई ये ना कह सकता था कि वो कोई शहजादी है और उसके सीधे सादे लिबास में बहुत सी सोने की अशरफियाँ सिली हुई है। इधर तो शहजादी का छोटा सा काफिला किले से निकलकर मक्का जाने वाली राह पर आया। उधर यकायक सुल्तान अहमद का दरबार में बैठे बैठे जी घबराया। उसने सोचा सैर व सेहत के लिए जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए, महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। चुनांचे उसने अपने एक राजदार वजीर को साथ लिया और वो घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर निकले। इत्तेफाक से सुल्तान और उसका वजीर उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से शहजादी खदीजा का छोटा सा काफिला गुजर रहा था। शहजादी के नौकरों ने सुल्तान को बताया कि हम मक्के की जियारत के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने वजीर से कहा, क्यों न हम भी मक्का मुअज्जमा की जियारत को चलें और इस काफिले में शामिल हो जाएं। रास्ते में सुना है डाकू लुटेरे होते रहते हैं, ऐसा ना हो इन बेचारी औरतों को तंग करें। अगर ऐसा हुआ तो हम इनकी हिफाजत तो कर सकेंगे। वजीर ने जवाब दिया कि ये ख्याल बहुत अच्छा है, हमें इन औरतों की हिफाजत करनी चाहिए। गरज ये दोनों भी उस काफिले में शामिल हो गए और अपने आप को ताजर जाहिर किया। उन्होंने शहजादी खदीजा को बताया कि वो अक्सर मक्के मदीने का सफर करते रहते हैं और उन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शहजादी खदीजा ने उन्हें बड़ी खुशी से अपने साथ सफर करने की इजाजत दे दी और यूं रास्ता तय होने लगा। अभी तक सुल्तान अहमद और उसका वजीर शहजादी खदीजा की सूरत देखने ना पाए थे क्योंकि उसने अपना चेहरा स्याह नकाब में छुपा रखा था। अलबत्ता शहजादी ने सुल्तान अहमद को अच्छी तरह देखा और उसे ये शरीफ नौजवान बहुत अच्छा लगा। दिन रात फासला तय करते हुए आखिर वो मक्का मुअज्जमा पहुंच गए। उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा और फिर खाना काबा की जियारत के लिए गए। वहाँ बेशुमार लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। उन सब ने भी काबे की इमारत के गिर्द 7 चक्कर लगाए। उन चक्करों को तवाफ कहते हैं। काबे की जियारत के बाद ये लोग वापस सराय में आए तो इत्तेफाक से सुल्तान अहमद ने शहजादी खदीजा की एक झलक देख ली। उसने दिल में कहा, ये चेहरा तो किसी शहजादी ही का हो सकता है, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन कुछ खबर नहीं कि वो कौन है और इसकी शादी हो चुकी है या नहीं। रात हुई तो उसने वजीर से अपने इस ख्याल का इजहार किया। वजीर कहने लगा, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है, वो एक आम औरत है। जब उसे पता चलेगा कि आप एक मामूली सौदागर नहीं सुल्तान अहमद हैं तो वो खुशी से आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहरहाल तुम उसके बारे में अता पता करो कि कौन है और उसके क्या इरादे हैं। सुल्तान ने कहा, मेरी राय में उसकी बूढ़ी दाया से सारा हल दरियाफ्त करो और फिर मुझे बताओ कि उसने क्या कहा। आपके हुक्म की तामील की जाएगी आलीजा, वजीर ने गर्दन झुकाकर कहा और अगले रोज सुबह सीधा बूढ़ी दाया के पास पहुंचा। सलाम अम्मा जान, मिजाज तो अच्छे हैं आपके, कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बयान फरमाइए। मैं और मेरा साथी हर तरह आपकी खिदमत बजा लाने के लिए तैयार है, वजीर ने दाया से कहा। बूढ़ी दाया ने उसे दुआएं दी और अपने पास ही बिठा लिया। फिर दोनों में बातें होने लगीं। आखिर वजीर ने उससे शहजादी खदीजा के बारे में सब कुछ मालूम कर ही लिया। फिर वो दाया से इजाजत लेकर सुल्तान अहमद के पास आया और कहने लगा, लीजिए हुजूर, मुबारक हो, मैंने उस खातून के बारे में उसकी दाया से सब बातें मालूम कर ली हैं। उसका नाम शहजादी खदीजा है और वो भी एक सल्तनत की मालिक है। उसकी ख्वाबगाह में एक सुनहरी आईना लगा हुआ है जो उसको हर रोज ये बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान से होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुल्तान अहमद ने खुश होकर कहा।
फिर उसने सोचा कि इस मामले पर उसे खुद शहजादी से बात करनी चाहिए। वो मौके की तलाश में रहा, मगर ये मौका उसे ना मिल सका, क्योंकि शहजादी की हिफाजत हर वक्त उसके मुलाजिम करते थे और बूढ़ी दाया भी उसके करीब ही बैठी रहती थी। कुछ दिनों बाद उनका काफिला मक्के से निकलकर शहर ताइफ की जानिब रवाना हुआ, जहां ठंडे पानी के चश्मे और खजूरों के दरख्त थे। इसके अलावा वहां अंगूरों के भी बहुत से बाग थे। सारा इलाका निहायत खूबसूरत और सरसब्ज था। अभी वो रास्ते ही में थे कि एक रात जबरदस्त तूफान आया। बिजली की कड़क और बादल की गरज से दिल दहले जाते थे। हर तरफ घप अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमकती थी तो कुछ दिखाई दे जाता था। फिर मूसलाधार बारिश और हवा का ऐसा बेपनाह जोर कि उनके खेमों की तनाबें उखड़ गईं। तमाम कपड़े और सारा सामान पानी में भीग गया। सहरा में उनके लिए पनाह लेने और तूफान से बचने की कोई जगह ना थी और हवा हर लम्हा तेज होती जा रही थी। सुल्तान और वजीर के घोड़े भी रस्सियां तुराकर भाग गए और शहजादी खदीजा का ऊंट और नौकरों की सवारी के गधे भी डरकर फरार हो गए। बूढ़ी दाया ने उस मुसीबत से घबराकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। शहजादी खदीजा उसे दिलासा दे रही थी कि अम्मा जान, हौसला रखो, खुदा हमारा निगहबान और मुहाफिज है, वो जरूर मदद करेगा। मगर बेटी, ये तो सोचो कि इस बेसरो सामानी में हमारा क्या हश्र होगा। क्या खुदा आसमान से हमारी सवारी के लिए ऊंट घोड़े भेजेगा? और अगर रास्ते में डाकू आन पड़े तो फिर क्या होगा? वो हमें और हमारे नौकरों को लोंडिया गुलाम बनाकर ले जाएंगे और किसी के हाथ बेच डालेंगे। ये कहकर बुढ़िया ने फिर आंसू बहाने शुरू कर दिए। शहजादी खदीजा ने उकताकर कहा, अम्मा जान, मैं फिर कहती हूँ कि घबराओ मत। खुदा की जात से मायूस न होना चाहिए, वो हमारी जरूर मदद करेगा। सुनो, मेरे पास एक मुकद्दस तावीज है जो मुझे मेरी मरहूमा माँ ने दिया था। उसमें ये खूबी है कि हर मुसीबत में काम आता है। ये कहकर शहजादी ने सितारे की शक्ल का बना हुआ किसी धात का एक चमकदार टुकड़ा दाया को दिखाया। उसमें से रोशनी की किरणें सी फूट रही थीं। ये धात का टुकड़ा भला क्या काम देगा? दाया ने मुंह बनाकर कहा। अभी तुम्हें इसका करिश्मा दिखाती हूँ, शहजादी खदीजा ने कहा और तावीज अपनी गर्दन से निकालकर दाईं हथेली पर रखा। फिर मुंही मुंह में कुछ पढ़कर तावीज पर फूंक मारी। उसके बाद बोली, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकद्दस तावीज, हम इस वक्त सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हैं। खुदा के वास्ते हमारी इस मुसीबत को दूर कर। अभी ये अल्फाज शहजादी ने अदा किए ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और एक हैबतनाक शक्ल का देव नमूदार होकर शहजादी के सामने आन खड़ा हुआ। उसे देखते ही बूढ़ी दाया ने डरकर चीख मारी और बेहोश हो गई। ये देव वही था जिसने सुल्तान अहमद की चौथी बहन से शादी की थी, लेकिन शहजादी खदीजा को इस बारे में कुछ पता न था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा लाऊं? देव ने अदब से झुककर कहा। हमें जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंचाओ, शहजादी ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर, देव ने कहा, मैं आप सबको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ आप हिफाजत से रहेंगे। यकायक काफिले वालों ने महसूस किया कि जमीन उनके कदमों तले से खिसकती जा रही है और वो फजा में बुलंद होते जा रहे हैं। खौफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें सुल्तान अहमद और उसका वजीर भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद उनके पांव जमीन से लगे और सबने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। क्या देखते हैं कि वो एक खूबसूरत वादी में खड़े हैं जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फानी पहाड़ हैं। वादी के दरमियान में एक शानदार महल बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द निहायत हसीन बाग था। वो देव उन्हें उस महल में ले गया। इतने में एक खूबसूरत औरत महल में से निकलकर सामने आई और सुल्तान अहमद ने हैरत से देखा कि वो उसकी चौथी बहन थी। भाई जान, वो खुशी से चिल्लाई और सुल्तान अहमद के गले से लिपट गई। हमारे मकान में तुम्हारा आना मुबारक हो। खुदा की पनाह, तुम यहाँ रहती हो? सुल्तान ने कहा। क्या वो देव जो हमें मुसीबत से निकाल कर लाया तुम्हारा ही शौहर है? मैंने उसे पहचाना नहीं। हाँ भाईजान, वो मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे उससे अच्छा शौहर नहीं मिल सकता था। खुदा का शुक्र है कि तुम उससे खुश हो, वरना मैं तो डरता था कि ना जाने ये देव तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। अगर अब्बा जान की वसीयत ना होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी कभी उसके साथ करने पर रजामंद ना होता, मगर अब सोचता हूँ तो एहसास होता है कि अब्बा जान की उस वसीयत में जरूर कोई हिकमत छुपी हुई है। खुदा मालूम हमारी बाकी तीनों बहनें कहाँ और किस हाल में है। भाईजान, जिस बहन की शादी आपने जंगल के बादशाह शेर के साथ की थी वो यहाँ से करीब ही रहती है, चाहो तो उससे मिल सकते हो। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। उन्होंने 3-4 दिन उस महल में कयाम किया। सुल्तान की बहन और उसके शौहर देव ने सबकी खातिर मदारत की और शहजादी खदीजा, बूढ़ी दाया और उसके नौकरों को नए कपड़े बनाकर दिए। सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी मुहैया किए। उसके बाद उन सब ने मेहरबान देव से इजाज़त ली और शेर के मकान की जानिब रवाना हुए जहां सुल्तान अहमद की सबसे बड़ी बहन रहती थी।
एक दिन और एक रात सफर तय करने के बाद ये छोटा सा काफिला वादी से निकलकर एक घने जंगल में दाखिल हुआ। यहाँ दरख्तों की चोटियाँ आपस में मिली हुई थीं और शाखें इस कदर भरी भरी थीं कि सूरज की किरणों के लिए जंगल के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया था। इसीलिए यहाँ दिन के वक्त भी अंधेरा सा था। एकाएक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक आलीशान मकान दिखाई दिया। उस मकान के दरवाजे के पास शेर का बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। सुल्तान समझ गया कि यही वो मकान है जिसमें बड़ी बहन का शौहर रहता है। सुल्तान ने आगे बढ़कर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मकान के अंदर से शेर के दहाड़ने और गरजने की हैबतनाक आवाज सुनाई दी। सबके सब लरजने और कांपने लगे, लेकिन सुल्तान अहमद ने तसल्ली दी और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। इतने में दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा शेर खड़ा नजर आया। उसका जबड़ा खुला हुआ था और नोकीले दांत बड़े खौफनाक दिखाई दे रहे थे। शेर को इतने करीब पाकर वो बूढ़ी दाया चीख मारकर बेहोश हो गई। खुश आमदीद प्यारे सुल्तान अहमद। शेर ने उसे पहचान लिया और खुश होकर कहा, आइए आइए, बेखौफ होकर गरीब खाने में तशरीफ ले आइए। अरे ये बड़ी भी शायद डर कर बेहोश हो गई हैं, इन्हें भी अंदर ले आइए, अभी होश में आ जाएंगी। ये सुनकर सबकी जान में जान आई और वो मकान के अंदर चले गए। क्या देखते हैं, हर कमरा सजा हुआ है। बहुत से नौकर चाकर, लोंडी गुलाम, कनीज़ें बांदियां कामों में मसरूफ हैं। मेहमानों के आने की खबर सुनकर सुल्तान अहमद की बड़ी बहन भी अपने कमरे से निकल कर आई। दोनों भाई बहन लिपट गए और खुशी के आंसू बहाने लगे। बड़ी बहन ने बताया कि वो अपने शोहर से बहुत खुश है और उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। शेर ने इसरार करके उन्हें कई दिन तक अपने मकान में ठहराया और खातिर तवाज़ो की इंतहा कर दी। तरह तरह के खाने मेहमानों के लिए रोज पकते और हर किस्म का फल उनके सामने रखा जाता। एक दिन सुल्तान अहमद ने अपनी बड़ी बहन से जिक्र किया कि वो शहजादी खदीजा से शादी करना चाहता है। क्या इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकती हो? बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी शहजादी खदीजा को पसंद करने लगी थी। उसने शहजादी की रजामंदी हासिल की और उससे अगली रात ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। यूं उस सुनहरी तिलस्मी आईने की पेशन गोई पूरी हो गई। शादी के बाद सुल्तान अहमद और उसकी बीवी खदीजा शेर के घर में एक माह तक मेहमान रहे। उसके बाद उन्होंने जाने की इजाज़त हासिल की। सुल्तान अहमद ने शेर से कहा, भाई तुमने जिस खुलूस और मोहब्बत से मेहमान नवाजी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, मैं और मेरी बीवी इसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ हमने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी कोई खिदमत बजा ला सकता। अगर कोई काम मेरे लायक हो तो ज़रूर बताओ। हाँ भाई, एक काम ऐसा ज़रूर है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। शेर ने ठंडी आह भरकर कहा, अगर तुम्हें कहीं किसी देव का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो लेते आना, ताकि मैं उसको आग में फेंक कर अपनी असल इंसानी सूरत पर वापस आ सकूं। देव का कटा हुआ पंजा? सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, भाई तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? मेरी जेब में इस वक्त भी एक देव का कटा हुआ पंजा मौजूद है। उसको मैंने उस कब्रिस्तान में हलाक किया था जहाँ मेरे बाप की कब्र है। मुझे मालूम था कि देव के पंजे जादू का तोड़ करने में काम आते हैं। ये सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा। उसने उसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया कि आग का अलाव रोशन किया जाए। आग जलाई गई और देव का पंजा उसमें फेंक दिया गया। पंजे का आग में डालना था कि शेर एकदम गायब हो गया और उसकी जगह एक हसीन नौजवान सुल्तान अहमद को अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। एक बार फिर उस मकान में खुशी के शादियाने बजने लगे और दिन रात जश्न होने लगे। चंद रोज बाद मेहमानों ने फिर जाने की इजाजत तलब की। बड़ी बहन और उसका शौहर इस मर्तबा मेहमानों को जंगल की आखिरी सरहद तक रुखसत करने आए। अब उन्होंने शुमाल की जानिब रुख किया। 5 दिन और 5 रातें चलने के बाद वो एक बहुत बड़े किले के दरवाजे पर पहुंचे। ये दरवाजा लोहे का बना हुआ था। किले की दीवार पर उन्होंने एक स्याह चीते की तस्वीर बनी देखी। चीते के काले जिस्म पर सफेद सफेद धब्बे पड़े हुए थे। सुल्तान अहमद ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है? हम मुसाफिर हैं, सुल्तान अहमद ने कहा। चंद दिन इस किले में ठहरने के इरादे से इधर आए हैं। इस किले का मालिक और मेरा आका एक चीता है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी अपने आका को इत्तला देता हूँ, वही आपका इस्तकबाल करेंगे। इस किले का मालिक एक चीता है। सुल्तान अहमद ने अपनी बीवी शहजादी खदीजा से कहा, मुमकिन है ये वही चीता हो जिससे मेरी दूसरी बहन की शादी हुई है। इतने में स्याह रंग का एक बड़ा सा चीता दौड़ता हुआ आया। सुल्तान अहमद ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये उसकी दूसरी बहन का शौहर था। भाई तशरीफ लाए हैं, चीते ने खुशी से उछलते हुए कहा। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आप यहाँ आए। अंदर चलिए और अपनी बहन से मिलिए, वो आपको बहुत याद करती है। सुल्तान अहमद और उसके साथी किले में गए और वहाँ की चहल पहल देखकर हैरान हो गए।
अहमद अपनी दूसरी बहन से मिला। उसने अहमद को बताया कि वो अपने शोहर चीते के साथ बड़ी शानदार जिंदगी बसर कर रही है और उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। तब अहमद ने बड़ी बहन और उसके शोहर शेर से मिलने की दास्तान सुनाई। आखिर में ये भी बताया कि किस तरह शेर अपनी असली इंसानी सूरत में वापस आया और एक खूबसूरत नौजवान बन गया। चीते ने ये कहानी सुनकर गर्दन हिलाई और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अहमद ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारा गम दूर कर सकूं। मेरी सौतेली माँ ने बचपन में मुझ पर जादू किया और मैं इंसान से एक खौफनाक चीता बन गया। अब दोबारा मुझे असली सूरत पर लाने की एक ही तदबीर है। चीते ने कहा, क्या तदबीर है? जल्दी बताओ, अहमद ने पूछा। अगर किसी जिन की कटी हुई नाक नमक में मिले हुए पानी में डाल दी जाए और मैं उस पानी से नहाऊं तो अपनी असली शक्ल में वापस आ सकता हूँ। लेकिन अफसोस कि जिन की कटी हुई नाक हासिल करना मुहाल है, मगर मेरे लिए आसान है, अहमद ने कहा। एक जिन की कटी हुई नाक इस वक्त भी मेरे जेब में मौजूद है। ये सुनते ही चीता खुशी से उछलने कूदने लगा। उसी वक्त एक बड़े से बर्तन में पानी लाया गया। पहले उसमें नमक मिलाया गया, उसके बाद सुल्तान अहमद ने उसमें जिन की कटी हुई नाक डाल दी। नाक का पानी में गिरना था कि पानी एकदम खौलने लगा। सब लोग दम बखुद खड़े ये अजीब तमाशा देख रहे थे। देर तक उबलने और खौलने के बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद उसे चीते के बदन पर डाला गया। थोड़ी देर बाद ही वहां सेहत चीते के बजाय एक खूबसूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने झपट कर अहमद को गले से लगा लिया और देर तक उसका शुक्रिया अदा करता रहा। कई दिन तक चीते के आदमी बनने की खुशी में किले के अंदर जश्न मनाया गया। उसके बाद सुल्तान अहमद और शहजादी खदीजा ने अपने मेज़बान से रुखसत होने की इजाज़त तलब की और एक बार फिर अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हुए। चलते चलते वो पहाड़ों से घिरी हुई एक सुनसान वादी में पहुंचे। यहाँ आदम था ना आदमजाद, हर तरफ एक हुक्का सा आलम, ऐसी गहरी खामोशी कि आप ही आप खौफ आने लगता था। सुल्तान अहमद और शहजादी खदीजा ने निहायत बेश कीमत कपड़े पहन रखे थे। उनके अलावा शहजादी के पास बहुत से जेवर और हीरे जवाहरात भी थे। ये सब तोहफे उन्हें चीते ने इंसान बनने की खुशी में दिए थे। उनके नौकर भी माला माल हो गए थे। नफीस घोड़े और कीमती ऊंट उन तोहफों के अलावा थे। जहाँ पन्हा, यहाँ से आपका मुल्क अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है, वजीर ने सुल्तान को बताया। लेकिन बेहतर यह है कि इस सुनसान वादी में रुकने के बजाय हम बढ़ते चलें, क्योंकि यहाँ डाकुओं और लुटेरों का बड़ा खतरा है। वो तो ठीक है, अहमद ने कहा, मगर ये भी तो देखो कि हम किस कदर थक चुके हैं। थोड़ी देर आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी ये अल्फाज सुल्तान के मुंह से निकले ही थे कि पहाड़ी रास्तों से 10-15 घुड़सवार एकदम नमूदार हुए। उनके चेहरे काली नकाबों में छिपे हुए थे और हाथ में चमकती हुई नंगी तलवारें थीं। वो सब गुल मचाते और तलवार हिलाते इस तेजी से आए कि सुल्तान अहमद और उसके आदमियों को संभलने का बिल्कुल मौका ना मिला और वो हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लगे। जो कुछ माल मता तुम्हारे पास है निकाल कर फौरन हमें दे दो, डाकुओं का सरदार चिल्लाया, वरना हम तुम सबको चुन चुन कर कत्ल कर देंगे। ये सुनते ही सुल्तान अहमद और वजीर ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकुओं को उन दो आदमियों से ऐसे हमले की तवक्को न थी। वो संभल भी ना सके और देखते ही देखते दो डाकुओं की गर्दनें कटकर दूर जा गिरी। अपने साथियों को यूं कत्ल होते देखकर डाकुओं की आंखों में खून उतर आया और उनके सरदार ने चीख कर कहा, साथियों, इन मुसाफिरों को लूटकर कत्ल कर दो, एक भी बचकर न जाने पाए। मगर मुसाफिरों को लूटना इतना आसान ना था जितना ये डाकू समझ रहे थे। शहजादी खदीजा और उसके दोनों नौकरों ने भी तलवारें निकाल ली थी। अलबत्ता बुढ़िया दाई चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। दोनों तरफ से तलवारें चलने लगीं। शहजादी खदीजा बड़ी महारत से तलवार के हाथ दिखा रही थी। उसने थोड़ी देर में दो और डाकुओं को खाको खून में मिला दिया, लेकिन इतने डाकुओं का मुकाबला करना उन 4 आदमियों और एक औरत के बस की बात ना थी। जब तलवार चलाते चलाते सुल्तान अहमद और उसके साथियों के बाजू शल हो गए और उन्हें अपनी मौत सर पर मंडलाती हुई दिखाई देने लगी, तो सुल्तान ने दिल ही दिल में खुदा से मदद की दुआ की। उसी लम्हे आसमान की बुलंदियों से बेशुमार बड़े बड़े अकाब बाजू फैलाए नीचे उतरे और उन्होंने गजबनाक होकर डाकुओं पर हमला किया। उनमें एक अकाब सबसे बड़ा था। उसने डाकुओं के सरदार पर हमला किया और पंजों से उसकी दोनों आंखें निकाल दी। डाकुओं का सरदार खून में नहा गया और अंधाधुंध घोड़े को दौड़ाता हुआ भाग गया। सरदार को भागते देखा तो दूसरे डाकू भी फरार हो गए, लेकिन अकाबों ने दूर तक उनका पीछा किया और जब तक उन सबकी आंखें न लौच ली उन्हें न छोड़ा।
सुल्तान अहमद, वजीर और शहजादी खदीजा हैरत से यह मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैदान में डाकुओं की लाशें पड़ी थी। अकाब जिधर से आए थे उधर एक एक करके वापस चले गए, लेकिन सबसे बड़ा अकाब आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ सुल्तान अहमद की जानिब आया और एक पत्थर पर बैठ गया। उस वक्त अहमद ने उसे पहचाना। ये वो अकाब था जिससे उसकी तीसरी बहन की शादी हुई थी। भाई अकाब, हमारी जान बचाने का शुक्रिया कबूल करो। अगर तुम वक्त पर ना आते तो ये जालिम हमारी टिक्का बोटी कर डालते। इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई अहमद, ये तो मेरा फर्ज था। कहो इधर कैसे तशरीफ लाए। तब सुल्तान अहमद ने अकाब को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई। आखिर में अकाब ने रंजीदा लहजे में कहा, काश मैं अपनी असली सूरत पर वापस आ सकता, लेकिन ये काम मुझे नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मुझे बताओ भाई अकाब, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। सुल्तान ने जल्दी से कहा, एक मक्कार चुड़ैल ने मुझे जादू के जोर से अकाब बना दिया, वरना मैं भी तुम जैसा इंसान था। अकाब ने रोते हुए कहा, अब वो सूरत दोबारा तभी मिल सकती है कि किसी जिन के कान मेरे जिस्म से छुआए जाएं, तब मैं इंसान बन सकता हूँ, मगर जिनके कान हासिल करना बहुत दुश्वार है। लेकिन मेरे लिए दुश्वार नहीं। अहमद ने फौरन कहा, खुश हो जाओ भाई अकाब कि तुम्हारी मुसीबत के दिन कट गए। जिनके कान मेरे जेब में मौजूद हैं। उसने कान जेब से निकालकर अकाब के परों से लगा दिए। पलक झपकते में अकाब एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। दोनों खुशी से लिपट गए। फिर वो नौजवान सुल्तान अहमद को अपने घर ले गया, जो वहीं एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। सुल्तान की तीसरी बहन इतनी मुद्दत बाद अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि उसका शौहर अकाब के रूम में बदलकर अब इंसान बन चुका है, तो उसकी मसरत का कोई ठिकाना ना रहा। 3 रोज तक अकाब नौजवान के घर में कयाम करने के बाद सुल्तान अहमद और उसकी बीवी शहजादी खदीजा वहां से रवाना हुए और उस मुल्क में आए जहां सुल्तान अहमद की हुकूमत थी। रियाया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बरसों तक दोनों ने अपने मुल्क पर हुक्मरानी की। आखिर वो बूढ़े हुए, फिर अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।